आज मैं आपको बड़े मंदिर के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने सुन चुका है। बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन करवाई थी एक गुरुजी के बहुत ही प्यारे भगत हैं, रघुवीर सिंह अंकल। गुरुजी जलंधर में थे। रघुवीर सिंह अंकल को बोले तुम ये करो, मंदिर बनवाओ। वहां से डायरेक्शन इसको देते थे। इसने जगह वगह देखना शुरू की। एक जहां पर आज है ये मंदिर, वो जगह इसको पसंद आई। इसने गुरुजी को फोन पे बताया, गुरुजी मेरे को ये एक जगह पसंद आई है। अब जलंधर में बैठे हुए गुरुजी को तो पता था कि इसने कौन सी जगह पसंद किया। गुरुजी कहते हैं हाँ ले ले। इसने वो ले ली। वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो दो मेजर प्रॉब्लम्स आए। एक तो वहां कुछ ये जो गुजर वुजर थे, हालांकि पैसे दे दिए इन्होंने वो सब, वो पर फिर भी वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे मंदिर बनाने का। वो कई बार ये तोड़ देते, कभी वो काम नहीं करने देते। और दूसरा, जब वहां काम शुरू हुआ तो वहां हजारों छोटे छोटे पौधे थे। जिस पौधे को आप हाथ लगाएं उसमें एक बहुत ही पिक्यूलर कॉइल्ड स्नेक, किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार। पहले दिन ही सब वर्कर्स भाग गए। अरे हम यहाँ रोटी कमाने आए हैं या हम मरने आए हैं? यहाँ तो इतने सांप हैं, यहाँ कौन काम करेगा? अब ये रघुवीर सिंह अंकल क्या करते? इन्होंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। गुरुजी कहते हैं अच्छा काम बंद रहने दो, मैं बताऊंगा। एक दो दिन बाद ये देखता है कि उस प्लाट की बाउंड्री पे कोई येलो चोले में सर्किल कर रहा है बाउंड्री। वो इतना दूर था, वो आदमी इतना दूर था कि ये उसको अच्छी तरह देख नहीं पाया, उससे बातचीत ये वो नहीं कर पाया। उसने एक चक्कर बाउंड्री का लगाया और वो उतर के पता नहीं कहां चला गया। अगले दिन इसने देखा फिर कोई ऑरेंज चोले में उस बाउंड्री को सर्कल कर रहा है। अगेन ये उससे बात नहीं कर पाया, उसकी अच्छी तरह शक्ल भी नहीं देख पाया। उसने एक सर्कल किया बाउंड्री का और वो चला गया। तीसरे दिन फिर कोई वाइट चोले में था और सेम एपिसोड रिपीट हुई। इसने मन में सोचा हो ना हो ये गुरुजी होंगे, और कौन ऐसे करेगा। इसने जलंधर मंदिर में फोन किया। फोन किसी सेवादार ने उठाया। ये अंकल पूछती हैं, अंकल परसों गुरुजी येलो चोले में थे? कहते हैं हाँ जी। कल गुरुजी ऑरेंज चोले में थे? हाँ जी। आज गुरुजी व्हाइट चोले में थे? हाँ गुरुजी मेरे सामने व्हाइट चोले में बैठे हुए हैं। नोट करने की बात है, गुरुजी ने यहां भी बाउंड्री सर्किल की और वो जलंधर मंदिर में भी बैठे हुए हैं। वो हर जगह हैं। ये मत सोचिए कि गुरुजी तो यहां नहीं है, वो हर जगह हैं। शाम को गुरुजी उस अंकल को, रघुवीर सिंह अंकल को फोन करते हैं, अंकल कल से काम शुरू कर दो, वहां कोई सांप नहीं होगा। अगले दिन इसने वर्कर्स को बुलाया। कहता है देखो आपकी आज की जितनी दिहाड़ी बनती है ये लो, मैं आपको इन एडवांस दे रहा हूं, आप यहाँ काम शुरू करो। अगर किसी को सांप दिख जाए तो आप चले जाना, मैं ये दिहाड़ी भी आपसे वापस नहीं लूंगा। नहीं दिखे तो काम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना। और उस दिन के बाद वहां कोई सांप नहीं दिखा। इनफैक्ट गुरुजी कहते हैं वहां पर एक इच्छाधारी सांप का भी पेयर था, पर आज वो नहीं है। अच्छा, फिर जब काम शुरू हुआ तो ऑब्वियसली उसके लिए पानी चाहिए। इसने 1 2 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, कोई वहां पानी लोकेट नहीं कर सका। ये बड़ा परेशान, ये क्या करता। आखिर इसने गुरुजी को बताया, गुरुजी नहीं सॉरी, आखिर किसी ने इसे बताया कि मालवा नगर में कोई रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है, अगर आपको कोई बता सकता है कि कहां पर पानी मिलेगा तो वो अंकल। वो मुझे ये पता है कि वो मालवा नगर में रहता है, उसका नाम ये है, पर उसका एड्रेस मुझे भी नहीं मालूम। इसने जाके मालवा नगर में ढूंढना शुरू किया। सोचा किराने वालों को पता होता है। एक किराने वाले से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा। तीसरे ने कहा हाँ, इस नाम का एक रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल फला एड्रेस पे रहता है। उसने एड्रेस दे दी। वो अंकल के पास गया और रिक्वेस्ट किया, अंकल प्लीज मुझे चल के बताइए कि मुझे इस प्लाट पे पानी कहाँ मिल सकता है।
वो कहता है ठीक है मैं बताऊंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं तुम्हें 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक है, मेरा काम मेरे काम से, आप मुझे 20 मिनट में करो या 2 घंटे में करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो आया, अपने साथ एक पेक्यूलर वाई शेप इंस्ट्रूमेंट लेके आया और इधर इधर उधर ठोक के इसको 2 जगहें बता दी कि यहां पर इतना कम पानी है कि आधा इंच का पाइप डाल सकते हो और दूसरी जगह पे इतना पानी है कि 1.25 इंच का पाइप डाल सकते हो, और तीसरी किसी जगह पे आपको यहां पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल जाके कहीं कोने में बैठ गया। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो ऐसे बैठा रहा। आखिर रघुवीर सिंह अंकल उसके पास गए। भाई साहब, आपने तो कहा था मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता। आप तो यहां ऐसे बैठ गए हैं जैसे आपको कोई काम ही नहीं हो। कहते हैं यार क्या बताऊं, मैं तो इस जमीन को देख के दंग रह गया हूं। मैंने इंडिया की पूरी जमीन और दुनिया की आधी जमीन ऊपर से बाय एयर सर्वे की है, पर इस जितनी पवित्र जमीन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। क्या तो जमीन है। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया था कि इस जमीन में तो यहां पर तो पता नहीं कितने हजारों ऋषियों मुनियों ने इतना तप किया है और ये महापवित्र जमीन है। फिर सवाल हुआ कंस्ट्रक्शन करवाने का। गुरुजी ने आर्किटेक्ट को बोला कि ये जो मेन हॉल होगा उसके रफली बताया कि मुझे कैसा मंदिर कैसे बनवाना है। बोला जी मेन हॉल के ऊपर मुझे ऊपर एक बहुत बड़ा ये ऐसा शिवलिंग चाहिए। आर्किटेक्ट ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। कहता है इतना बड़ा शिवलिंग, उसको तो नीचे से पिलर का सपोर्ट देना पड़ेगा। गुरु कहते हैं नहीं, मुझे तो पिलर का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ संगत बिठानी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और संगत के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। कहते हैं गुरुजी बगैर सपोर्ट के ये बन ही नहीं सकता, वो तो अपनी वेट से ही कोलैप्स कर जाएगा। जब उसने एकदम रिफ्यूज कर दिया, गुरुजी कहते हैं अरे अंकल तू बना तो सही, मैं इसको कंधा दूंगा। उसने वो बनाया, वो बना। उसके बाद आज उसके ऊपर इतनी वो ग्रेनाइट की टाइल्स लगा दी गई हैं, इतना हेवी शैंडलियर वहां से लटकाया गया है और वो आज तक इतने साल हो गए सेफ एंड साउंड है। ये सब सिर्फ गुरुजी की मेहर है। फिर आगे जो वो वाइट शिव जी की मूर्ति है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। वो मूर्ति इसने बनवा ली, ले आया और गुरुजी से फोन, गुरुजी जलंधर में ही थे, फोन पे डिस्कस हुआ जी फलां दिन मैं दिन को 12 बजे इसको मूर्ति को सेट करवा दूंगा। वो दिन आ गया, 11:30 बज गए। समहाउ अंकल उसके लिए कोई क्रेन अरेंज कर नहीं पाए। 11:30 बज गए। कहता है यार ये कोई क्रेन ही नहीं मैं अरेंज कर पाया, मैं गुरुजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बड़ा परेशान। सामने से देखा एक बड़ी क्रेन आ रही है जिसको इसने नहीं बुलाया था। वो क्रेन आके इसके पास रुक गई। ड्राइवर उतर के इससे पूछता है भाई साहब आपको यहाँ कोई शिव जी की मूर्ति रखवानी है? कहते हाँ। कहते मैं वो रखने के लिए आया हूं। क्वाइट ऑब्वियसली गुरुजी ने वो सब अरेंज किया, गुरुजी ने उसको भेजा था। वो मूर्ति जब रख रहे थे, एट वन स्टेज वो मूर्ति थोड़ी टेढ़ी हुई। गुरुजी के टोन में उससे आवाज आई, अरे ध्यान से रखो, मुझे गिराओगे क्या? अच्छा, ये जो शिवलिंग है, गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे आप जानते होंगे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुरुजी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सब में मिला के जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति मैंने इस एक शिवलिंग में दी है। अगर आप गलती से बाय चांस इसके साए से भी गुजर गए ना, आपका क्या आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है। ऑब्वियसली उनको पता था, वो तो जानते हैं कि ये कोविड आने वाला है और लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे। कहते हैं अगर आप बाहर से इसके आसपास से भी गुजर गए ना, आपका और आपकी पूरी फैमिली का कल्याण निश्चित है।
अच्छा, मैं आपको अब वो जो एंट्रेंस पे समाधि के पास गणेश जी है उसके बारे में बताता हूँ। जब उस गणेश जी को वहां स्थापित किया गया, गणेश जी ने अपनी आंखें खोली थी, नीली नीली ब्यूटीफुल आंखें। बाद में गुरुजी ने कंफर्म किया था, पूछा था कि जब ये मूर्ति रखे थे गणेश जी ने अपनी आंखें खोली? हाँ 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 गुरुजी, उसने आंखें खोली थी, नीली नीली आंखें। हाँ जी गुरुजी। जो मंदिर में गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, गुरुजी कहती हैं आपने तो हजारों मूर्तियां देखी होंगी, गुरु नानक देव जी के स्वरूप देखे होंगे। गुरुजी कहते हैं जो इसमें उनकी शक्ल है वो क्लोजेस्ट है जो एक्चुअली उनकी शक्ल थी, उनको रिजेंबल करते हैं। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस मंदिर में आते रहिए। जब भी, आजकल तो खैर कोविड की वजह से बंद है, पर जब भी आपको मौका लगे आप इस मंदिर में जरूर आइए। इस पवित्र स्थान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और वहां सिर्फ आने से, आपको हाजिरी लगाने से, एंड ऑफ कोर्स गुरुजी पे विश्वास रखने से आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं वो आपको बता सकूं।